हो सकता है इस बार पी चिदम्बरम के पिटारे से महंगे कपड़े निकलें, क्योंकि रेडीमेड कपड़ों पर सरकार बढ़ा सकती है ड्यूटी। आज तक में हमारी इस खास पेशकश में कोशिश ये है कि वित्त मंत्री अपना बजट पेश करें, उससे पहले ही आपको आगाह कर दें कि किस चीज के दाम कितने बढ़ने या घटने वाले हैं, ताकि अपने बजट को आप कम से कम इस महीने तो बिगड़ने से बचा ही लें। आकाश, हमारे मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, एसी, फ्रिज, टीवी जैसी चीजों को तो आप खरीद भी लेंगे बजट से पहले, लेकिन ये साबुन, तेल, मंजन जैसे एसेंशियल्स का क्या करें? और देखिए, साबुन, तेल, मंजन जो एसेंशियल्स हैं, उसमें कुछ हद तक टैक्सेस बढ़ सकते हैं। तो स्लाइट इंक्रीज जो है, यहाँ पॉसिबिलिटी आ रही है, एक अनुमान है कि स्लाइट इनके रेट बढ़ सकते हैं। तो कुछ हद तक स्टॉक कर लीजिए। और स्टॉक करने के लिए एक क्यू मैं आपको और दूंगा। देखिए, फीमेल कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, वो आप एक बड़े स्टोर में आई हुई है, जितने पैसे आपकी जेब में, स्टॉक कर लीजिए, वरना वहां अनुमान है कि रेट बढ़ सके टैक्सेस बढ़ने के कारण। कहीं ये आपकी जो मुस्कान है वो उस बजट के बाद फीकी ना पड़ जाए, तो वो जरूर स्टॉक कर लीजिए आप। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि मुंह से लेकर बाल धोने तक की चीजें, यानी कि साबुन, तेल, शैम्पू, सब कुछ तो महंगा होने जा रहा है। हालांकि थोड़ा कम ही दाम बढ़ेंगे इन चीजों के, लेकिन आकाश जी, बाकी चीजें होती हैं, घर में इस्तेमाल होती हैं, बिस्किट्स, चिप्स, नमकीनें, चॉकलेट्स, इनका क्या होगा? इनमें कुछ रियायत है या नहीं है? जी हाँ, आज की तारीख में ये भी नेसेसिटीज बन चुकी हैं हर हाउस होल्ड की, और टैक्सेस बढ़ने की संभावना है। तो बिस्किट्स हुए, चिप्स हुए, या और रेडी टू ईट फूड हुए, वहां पे रेट बढ़ने की संभावना है बजट के बाद। जी, लेकिन ये जो संभावना है, ये कितनी होगी? मतलब अगर हम परसेंटेज में बात करें तो कितना और महंगा हो सकता है, कितना और चुकाना पड़ सकता है? देखिए, कुछ हद तक बढ़ने की संभावना है। अब कितना एग्जैक्टली होगा, ये मेरे ख्याल वित्त मंत्री साहब के जो है मन में चल रहा होगा। बट क्योंकि डेफिसिट ज्यादा होने की उम्मीद है, तो जाहिर सी बात है, इन चीजों के दाम बढ़ने की संभावना जो है लग रही है। हमारी इस खास पेशकश में खास कोशिश ये है कि दर्शकों को आगाह कर दें कि कौन कौन सी चीजों में उनकी जेब पर वजन पड़ने वाला है। हमारे एक्सपर्ट ने अभी तक अच्छी खबरें जरा कमी दी है, ज्यादातर चीजों के दाम बढ़ाए ही हैं। अब एक और एसेंशियल बचा है, कपड़ा, इसमें मत दाम बढ़ाइएगा। देखिए, कपड़ों के अंदर टैक्स बढ़ने की संभावना लगती है। तो संभावना ये है कि जो अनस्टिच क्लॉथ्स है, वहां पे दाम कुछ हद तक बढ़ेगा, वो संभावना है। और रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर दाम ज्यादा बढ़ने की संभावना है। तो कुल मिलाकर सस्ता क्या होगा? दोनों ही कपड़े महंगे हो जाएंगे? संभावना यही है कि अनस्टिच क्लोथ्स और रेडीमेड गारमेंट्स दोनों महंगे होंगे, बट उसके अंदर जो अनस्टिच गारमेंट्स हैं उनके कम महंगा होने की संभावना है, और रेडीमेड गारमेंट्स के ज्यादा महंगा होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर अभी तक का नतीजा हमारा यही निकला है कि कपड़ा चाहे आप जो भी ले लें, बजट के बाद आपको वो थोड़ा महंगा ही पड़ेगा। कुछ भी वक्त थोड़ा सा बाकी है आपके पास, तो कपड़ों की शॉपिंग निपटा लीजिए, सेल का सीजन भी है। तो हम निकले थे एक सफर में। कोशिश ये थी कि वित्त मंत्री अपने बजट में कोई खेल खेलें, इससे पहले ही हम आपके बजट को बिगड़ने से बचा लें, आपको पहले ही आगाह कर दें कि क्या महंगा होगा और क्या सस्ता। इस काम में हमारी मदद कर रहे थे हमारे एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी, जिन्होंने अभी तक तो यही बताया कि चीजें महंगी ही होने जा रही हैं। कुल मिलाकर एक बजट में कितना फर्क पड़ेगा, एक घर के बजट में? देखिए, मेरा एस्टिमेट है कि 15,000 रुपए महीना एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर होगा। अब बजट में कुछ तरह के टैक्सेस बढ़ने की संभावना है, तो उसके बेसिस पे मेरी कैलकुलेशन ये है कि बजट के बाद एक एवरेज मिडिल क्लास हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर की संभावना 15,600 या 15,700 तक बनती है। तो लीजिए, कुल मिलाकर नतीजा ये निकल रहा है कि आप चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक क्यों न रखते हो, आपके घर के बजट में कम से कम हाथ खींच कर चलने के बावजूद, हाथ संभल कर चलने के बावजूद भी 600 से 800 तक का फर्क तो आना ही है। उम्मीद तो हम यही करेंगे कि हमारी ये कैलकुलेशन सही ना निकले, वित्त मंत्री आप पर रियायत कर दया बरते और इस बढ़ती महंगाई के मौके पर और ज्यादा महंगाई का बोझ आपकी जेब पर ना डालें। इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे विदा इस खास पेशकश में। बस इतना ही।